ब्लैकवुड हवेली की भूतिया कहानी अंग्रेजी ग्रामीण क्षेत्र की धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच ब्लैकवुड हवेली एक पुराने युग की धरोहर के रूप में खड़ी थी। इसकी पत्थर की दीवारें मौसम की मार से जुराई और दरारों से भरी थीं, जिन पर चढ़ी बेलें इस प्राचीन संरचना को मौत की जकड़न में जैसे पकड़ रही थी। दशकों से यह हवेली वीरान पड़ी थी, टूट फूट और बर्बादी की कगार पर। फिर भी उसकी जर्जर स्थिति के बावजूद इसमें एक अजीब सा आकर्षण था, एक काला जादू जो लोगों को अपनी ओर खींचता था, जैसे पतंगे आग की ओर खींचते हैं। कहानी यह थी कि ब्लैकवुड हवेली श्रापित थी। ये कहानी सदियों पुरानी थी। द ब्लैकवुड परिवार इस भूमि पर लोहे की मुट्ठी से शासन करता। वे धनवान थे, शक्तिशाली थे और पास के गांव के सभी लोग उनसे डरते थे। लेकिन उनके धन के साथ एक अंधेरा रहस्य भी था, जिसने अंततः उनके विनाश का कारण बना। कहा जाता है कि लॉर्ड एलिस्टियर ब्लैकवुड, जो परिवार का आखिरी मुखिया था, वह एक अत्यंत लालच वाला व्यक्ति था। उसके बारे में यह अफवाह थी कि उसने अपने भाग्य को बढ़ाने और अपनी उम्र बढ़ाने के लिए काले जादू का सहारा लिया। ग्रामीणों ने अक्सर सुना था कि रात के अंधेरे में हवेली में अजीब अनुष्ठान होते थे। हवा में रहस्यमयी मंत्र गूंजते थे और कभी-कभी हवेली की खिड़कियों से अस्वाभाविक चमक निकलती थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एक भयानक तूफान ने पूरे ग्रामीण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हवा एक बंशी की तरह चीख रही थी और बारिश हवेली की दीवारों पर चाबुक की तरह बरस रही थी। लेकिन अंदर सब कुछ शांत था। ग्रामीण, जो हवेली के पास जाने से बहुत डरते थे, दूर से देख रहे थे कि महान कक्ष में एकमात्र रोशनी टिमटिमा रही थी। सुबह आई और उसके साथ एक गहरी चिंता भी। तूफान थम चुका था, लेकिन ब्लैकवुड हवेली पर एक अस्वाभाविक सन्नाटा छाया हुआ था। दिन बीतते गए और ब्लैकवुड परिवार का कोई अता पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ बहादुर लोगों ने जांच करने का निर्णय लिया। जो उन्होंने देखा उसने उनकी आत्मा तक को झकझोर दिया। महान कक्ष खाली था, सिवाय एक विशाल ओक की मेज के जो केंद्र में पड़ी थी। उस पर एक किताब थी जिसके पन्ने समय की मार से पीले और भुरभुरे हो चुके थे। ग्रामीणों ने उसे काले जादू की किताब के रूप में पहचाना। मेज के चारों ओर 5 कुर्सियां थी, जिन पर ब्लैकवुड परिवार के सदस्य बैठे हुए थे। उनके चेहरे डर की अवस्था में जमे हुए थे। वे मर चुके थे। उनके शरीर अस्वाभाविक रूप से संरक्षित थे, जैसे कि वे किसी अखनी डरावनी स्थिति में फंस गए। ग्रामीण भाग गए, हवेली को उसके भाग्य पर छोड़ दिया। इसे श्रापित घोषित कर दिया गया और फिर कोई भी इसकी चारदीवारी के भीतर कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। समय के साथ ब्लैकवुड परिवार की कहानी एक किंवदंती में बदल गई और हवेली को उसके अंधेरे अतीत की एक भूली हुई धरोहर के रूप में छोड़ दिया गया। लेकिन हवेली ने कुछ नहीं भुलाया था। सालों बाद 20वीं सदी की शुरुआत में ब्लैकवुड हवेली ने एक युवा इतिहासकार एडवर्ड ग्रेसन का ध्यान आकर्षित की। वह श्रापित हवेली की कहानियों से मोहित था और उसके किंवदंती के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए दृढ़ संकल्प था। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद उसने हवेली को खरीदा और उसमें बस गया, उसे उसकी पूर्व महिमा में बहाल करने के इरादे से। एडवर्ड तर्क और बुद्धि का व्यक्ति था। उसने श्रापों और भूतों की कहानियों को केवल अंधविश्वास मानते हुए खारिज कर दिया, जो अत्यधिक कल्पनाओं का परिणाम थे। लेकिन जैसे ही उसने अपना काम शुरू किया, उसे ये महसूस होने लगा कि कुछ उसे देख रहा है। हवेली में एक अस्वाभाविक शांति थी और हवा में एक घनी अजीब सी बेचैनी थी। अजीब घटनाएं जल्द ही शुरू हो गई। शुरुआत में ये बस छोटी मोटी चीजें थीं। एक दरवाजा जो खुद ब खुद चमड़ाकर खुल जाता, कोने से निकलती कोई परछाई जो उसकी नजर बचाकर चली जाती। लेकिन जल्द ही ये परेशानियां और बढ़ गईं। एडवर्ड ने सुना कि खाली हॉल में कदमों की आहट गूंज रही है। आधी रात को फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देतीं, वस्तुएं अपने आप हिलने लगतीं और अचानक तापमान गिर जाता, जिससे वह अपने ही घर में कांपने लगता। एक रात जब एडवर्ड महान कक्ष में मिली काली किताब का अध्ययन कर रहा था, उसने दीवारों से एक धीमी लयबद्ध ठक ठक की आवाज सुनी। ये पहले तो धीमी थी, मुश्किल से सुनाई देने वाली, लेकिन धीरे धीरे ये तेज और अधिक स्पष्ट होती गई। वह आवाज का पीछा करता हुआ, दिल की धड़कनों को महसूस करता हुआ, एक दरवाजे के सामने जा पहुंचा, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दरवाजा पुराना और टूटा हुआ था, लकड़ी टूटी फूटी और दरारों से भरी हुई थी। जब उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा तो उसके दिल में एक डरावनी लहर दौड़ गई, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। उसने हैंडल घुमाया
और दरवाजा चरमरा कर खुल गया, जिससे एक संकीर्ण सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे की ओर जा रही। अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ एडवर्ड ने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी और अंधेरा चारों ओर से उस पर दबाव डाल रहा था। आखिरकार वह नीचे पहुंचा और उसका सांस अटक गया। वह एक छोटी मंद रोशनी वाली कोठरी में था। कमरे के केंद्र में एक वेदी थी जिस पर एक अकेली चिलमिलाती मोमबत्ती जल रही थी। दीवारों पर पुरानी अजीब वस्तुओं से भरी अलमारियां थीं, खोपड़ियां, हड्डियां और जार जिनमें सूखी जड़ी बूटियां और पाउडर भरे हुए थे। लेकिन जो सबसे अधिक उसका ध्यान खींच रहा था वह था कमरे के सुदूर कोने में खड़ा हुआ एक आकृति। वह एक महिला थी जो उसकी ओर पीठ करके खड़ी थी। उसने एक पुरानी फटी हुई पोशाक पहनी हुई थी और उसके काले बाल कंधों पर ढीले पड़े हुए थे। एडवर्ड की आवाज उसके गले में अटक गई जब उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। महिला धीरे धीरे मुड़ी और एडवर्ड की रगों में खून जम गया। उसका चेहरा पीला था, लगभग पारदर्शी, और उसकी आंखें गहरी और खोखली थीं, जैसे उसकी आत्मा में घूर रही हो। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में खुले जिसे सड़े हुए नुकीले दांत दिखाई दी। एडवर्ड पीछे हट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन महिला अस्वाभाविक गति से उसकी ओर बढ़ी। उसका हाथ आगे बढ़ा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। यह श्राप, यह जीवित है। एडवर्ड की चीख पूरी हवेली में गूंज उठी, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। जब ग्रामीणों ने उसे अगली सुबह पाया तो वह सीढ़ियों के नीचे पड़ा था। उसकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी और उसका चेहरा उसी डर की अवस्था में जमा हुआ था जैसा ब्लैकवुड परिवार के सदस्यों का था। आज भी ब्लैकवुड हवेली खड़ी है, उन अंधेरे बलों की एक भयानक यादगार के रूप में जो कभी इस भूमि पर हावी थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता और हवेली को उन भूतों के लिए छोड़ दिया गया है जो उसकी दीवारों के भीतर मंडराते हैं। उनकी फुसफुसाहट हवा में बिखरी होती है, उन सभी के लिए एक चेतावनी जो अतीत के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे।